Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study provided by राजस्थान अकेडमी चोरू। स्टूडेंट्स, अपना लेसन चल रहा था इलेक्टरल पॉलिटिक्स का। उसके अंदर हम इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया की स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है उसके बारे में स्टडी की थी। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना आता है वो आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। जैसे हाउस टू हाउस कन्वेंसिंग हो जाती है, पोस्टर हो जाता है, प्रोसेशन हो जाता है, उसके बाद पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स अपना आता है। तो देखिए उसमें द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स। जो अंतिम स्टेज आती है इलेक्शन की वो उस दिन होती है जिस दिन वोटर्स अपने वोट्स हैं वो पोल करते हैं या कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। और उस दिन को हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्शन डे के नाम से जानते हैं। मतदान दिवस के नाम से उसे जाना जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office। वो क्या कर सकता है? अपने नज़दीक के पोलिंग बूथ पर जा सकता है, अपना वोट डाल सकता है। और जो पोलिंग बूथ होता है वो यूजुअली किसी लोकल स्कूल के अंदर या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर होता है। पोलिंग बूथ है वो किसी लोकल स्कूल में बनाया जाता है या जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं उनमें बनाया जाता है। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जैसे ही उस बूथ के अंदर वोटर जाता अंदर, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर या हिम। जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं वो उसकी पहचान करते हैं। पुट ए मार्क ऑन हर या हिज फिंगर, उसके फिंगर के ऊपर क्या करते हैं? एक मार्क करते हैं, चिन्ह करते हैं। एंड एलो हर या हिम टू कास्ट हर या हिम हिज वोट, अपना वोट डालने के लिए उसे अनुमति प्रदान कर देते हैं। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन ए फेयर वे। दोनों जो कैंडिडेट्स होते हैं या ईच जो कैंडिडेट्स होता है, प्रत्येक जो कैंडिडेट होता है उसके एजेंट हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर बैठ सकते हैं। उन्हें अनुमति होती है अंदर बैठने की। वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव है, वोटिंग है, वो क्या हो रही है? उचित या फेयर वे से, न्यायसंगत तरीके से हो रही है। अर्लियर द वोटर यूज्ड टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग ए स्टाम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले जब वोटिंग होती थी तो जो वोटर होता है उनको एक बैलेट पेपर मिलता था, मतपत्र मिलता था, उसके ऊपर वो एक स्टाम्प मोहर लगा करके। A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with their name and symbols are listed। बैलेट पेपर के ऊपर नाम के साथ में जो अब कैंडिडेट होता है उसका जो सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह होता है, उसके साथ में वो लिस्ट की हुई होती है। तो उसी के साथ में तो जिस कैंडिडेट को वोटिंग करनी होती थी उस जिसके पक्ष में मतदान करना होता है उसके ऊपर मुहर लगा दी जाती है, स्टाम्प लगा दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम ईवीएम के नाम से जानते हैं आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। और आजकल ईवीएम का उपयोग किया जाता है वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिम्बल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओवन सिम्बल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल्स। तो उस ईवीएम के अंदर कैंडिडेट का नाम होता है, उसके साथ में उनकी पार्टी के सिंबल होते हैं। जो स्वतंत्र जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनको जो इलेक्शन ऑफिशियल होते हैं जो सिंबल प्रदान करते हैं वो सिंबल दिए हुए होते हैं। ऑल द वोटर्स हैव टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट हुम वन वांट्स टू गिव वोट। तो आपको जिस कैंडिडेट को वोट देना है उस कैंडिडेट के नाम के सामने का जो बटन होता है उसको प्रेस करना होता है। सिंबल देख करके प्रेस कर सकते हैं या उसका नाम देख करके उसे प्रेस कर सकते हैं।
वंस द पोलिंग इज ओवर, जैसे ही पोलिंग समाप्त हो जाती है, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड, सभी जो ईवीएम होती हैं उनको सील किया जाता है, एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस, और एक सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाया जाता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद में, ऑन ए फिक्स डेट, एक निर्धारित दिनांक को, ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपनड, सभी जो ईवीएम्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की उनको खोला जाता है, एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड, और प्रत्येक कैंडिडेट के द्वारा जो मत प्राप्त किए जाते हैं, जो वोट प्राप्त किए जाते हैं, उनको गिना जाता है। द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपर, और प्रत्येक कैंडिडेट का जो एजेंट होता है वो वहाँ पर बैठता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि काउंटिंग है वो बिल्कुल उचित तरीके से की जा रही है। फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप आती है, द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है, जो स्कोर सबसे ज़्यादा करता है, उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टेड कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। इन ए जनरल इलेक्शन, एक साधारण आम चुनाव में, यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, एक समय पर ही वो काउंटिंग की जाती है। ऑन द सेम डे, उसी दिन की जाती है। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट, जो न्यूज़पेपर होते हैं, रेडियो चैनल होते हैं, टेलीविज़न चैनल होते हैं, वो उसको रिपोर्ट करते हैं। और विद इन ए फ्यू आवर्स, और कुछ ही घंटों में काउंटिंग कर ली जाती है। ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, सभी रिजल्ट घोषित कर दिए जाते हैं। एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे आने वाली सरकार का निर्माण कौन करेगा, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो कौन बनाएगा। यानी लगभग जगह पर उसी सेम डे को, जिस दिन वोटिंग होती है उससे उसी डे को या नेक्स्ट डे को क्या कर दी जाती है, काउंटिंग की जाती है। इस प्रकार से कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, और ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि आर द इलेक्शंस एक्सपेंसिव, क्या चुनाव हैं वो महंगे हैं, खर्चीले हैं। सम पीपल होल्ड द व्यू दैट इलेक्शन आर ए ग्रेट बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, कुछ लोगों का ये दृष्टिकोण है, ये मानना है कि इलेक्शन है वो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स विच ए डेवलपिंग कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी और उसके कैंडिडेट जो एक डेवलपिंग कंट्री में है, लाइक इंडिया, कैन नॉट अफोर्ड, भारत जैसे देश में उसको जो उसका जो एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देयर इज सम ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट, और इस तथ्य में कुछ सच्चाई भी है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अबाउट 3000 crores were spent in the लोकसभा इलेक्शन in 2004 by the government। 2004 में लोकसभा चुनाव में सरकार के द्वारा 3000 करोड़ जो रुपए हैं वो खर्च किए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, एंड बाय डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके द्वारा 3000 करोड़। बट सच एन अमाउंट इज़ वर्थ स्पेंडिंग ऑन इलेक्शन बिकॉज इफ़ देर आर नो इलेक्शंस, लेकिन ऐसी जो राशि है वो इलेक्शन पर खर्च की जानी चाहिए, क्योंकि यदि इलेक्शन नहीं होंगे तो देर विल बी नो डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र नहीं होगा। वन गवर्नमेंट विल कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन, यदि चुनाव नहीं होंगे तो एक ही सरकार क्या होगी, लगातार बनी रहेगी, एक ही गवर्नमेंट रहेगी। एब्सेंस ऑफ इलेक्शन विच कैन बिकम डिक्टेटर और करप्ट, तो वो सरकार भ्रष्ट भी हो सकती है, सरकार तानाशाही भी बन सकती है। इफ़ वी गो डीप, यदि हम गहराई में जाते हैं तो वी कम टू नो दैट ओनली Rs 50 वर स्पेंट ऑन वन वोटर इज Rs 3000 crore आर डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर ऑल द लोकसभा सीट्स। यदि सभी लोकसभा सीट्स पर जितने टोटल नंबर होते हैं, वोटर्स के जो टोटल नंबर होते हैं, उनसे यदि उसको डिवाइड किया जाए 3000 करोड़ को, तो लगभग एक वोटर के ऊपर 50 रुपये का खर्चा आता है। दिस इज़ ए स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर्ड टू द लिबर्टीज़ दैट द पीपल एंजॉय इन ए डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में लोगों को जो स्वतंत्रताएं मिलती हैं,
जिन स्वतंत्रताओं का वो आनंद लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रति जो वोटर 50 रुपये का खर्चा है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सीन फ्रॉम अनदर एंगल, यदि दूसरे एंगल से हम देखें कि Rs 3000 करोड़ इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियर सबमरीन फॉर विच वी हैव टू पे Rs 3166 करोड़। एक जो न्यूक्लियर सबमरीन हम खरीदते हैं उसकी जो कीमत होती है वो भी 3166 करोड़ होती है। तो उससे तो ये जो वोटिंग के ऊपर होने वाला जो खर्चा है वो कम है, और प्रति वोटर यदि उसको निकाला जाए तो लगभग 50 रुपये प्रति वोटर आता है, जो एक डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए, लिबर्टी को प्राप्त करने के लिए ये एक्सपेंस है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे बढ़ेंगे।